याद है मुझे वो सेल्स के दिन, बहुत मुश्किल हुआ करते थे। पर जिसने भी सेल्स की है उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि सेल्स करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है सेल्स की अपॉइंटमेंट लेना। और उन दिनों जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तब आज की तरह ट्रेनिंग और लर्निंग एंड डेवलपमेंट फील्ड इतनी इवॉल्व नहीं थी। हमारे ही सेल्स मैनेजर्स हमारी ट्रेनिंग लिया करते थे और फिर हम मार्केट में जाकर अपनी ही गलतियों से सीखते थे। अब मैं आपको क्या बताऊं कि कोल्ड कॉलिंग करते करते हम थक जाते थे और एक अच्छी अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिलती थी। पर सालों के प्रयास के बाद, प्रैक्टिस के बाद, ट्रायल एरर के बाद मैंने अपना ही एक मेथड निकाला। आज मैं आपको एक्चुअली अपॉइंटमेंट सेटिंग का वही मेथड बताने जा रहा हूं, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा, अपॉइंटमेंट लेना भी एक कला है, इट्स एन आर्ट। मैं इस मेथड को 5 स्टेप्स में डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप, नो योर कस्टमर, यानी कि आपको कॉल करने से पहले अपने कस्टमर की पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स ले लेनी चाहिए, उसकी पूरी प्रोफाइल पता होनी चाहिए। यह आपको इस तरीके से मदद करेगी कि जब आप उससे बात करने जाएंगे तो आपको पता होगा कि मुझे किस तरह से बात करनी है। इसके बाद सेकंड स्टेप है पर्सनलाइजेशन। जब आप अपने कस्टमर की पूरी जानकारी ले चुके होंगे, जब उसके ऊपर पूरी रिसर्च कर चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा उसके साथ पर्सनलाइज करना। आप उसके साथ एक डीपर लेवल का कनेक्ट क्रिएट कर पाओगे। क्या है कि जब आप ऐसा करोगे तो कस्टमर आपको यह समझेगा कि शायद ये मेरे बारे में जानता है और मेरी जरूरतें भी समझ पाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनलाइज करें। थर्ड इज एस्टैब्लिश क्विक रैपो एंड एक्सपर्टीज। देखिए, ध्यान रखिए कि कॉल पे आपको बहुत समय नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट लेते समय फोन पे आपको बहुत समय नहीं मिलता, तो उस कम समय में ही आपको अपनी एक्सपर्टीज डिस्प्ले करनी है। कस्टमर को पता होना चाहिए कि ये जो मुझसे मिलने आने वाला है, ये मेरे लिए किस प्रकार से फायदेमंद होगा। अगर उसको वैल्यू नजर नहीं आई तो वो शायद आपका फोन काट ही दे। फोर्थ स्टेप है अंडरस्टैंड द कस्टमर। अब बहुत जल्दी आपको कन्वर्सेशन में अपने कस्टमर्स को बुलवाना चाहिए, यानी कि कस्टमर से बात करते करते कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि आपका कस्टमर ओपन अप हो जाए और अपने बारे में, अपनी नीड्स के बारे में आपको बताने लगे। यहां पे चाहिए कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग होगी कि ये मुझको सुनना चाहता है, मुझे समझना चाहता है, मेरी जरूरतों को अंडरस्टैंड करना चाहता है, ये मुझे अंडरस्टैंड करना चाहता है। फिर आता है पांचवा स्टेप है मेक अ रिक्वेस्ट। इसमें क्या है कि आपको बहुत जल्दी इस स्टेप तक पहुंचते पहुंचते अब आपको ऐसा लगता होगा फटाफट मैं अपॉइंटमेंट ले लूं, पर ऐसा नहीं करने का है। आप बहुत पोलाइटली आपको पूछना है कि सर कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट। जैसे ही कस्टमर हाँ बोलता है, तुरंत आपको बोलना है सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई सेट अप अ जूम कॉल और शेड्यूल अ जूम कॉल। एक्चुअली मैं आपको आप ही के जैसे जो एस्टीम्ड कस्टमर्स हैं हमारे दूसरे, उनको जो मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस दिखाता हूं वो मैं दिखाना चाहता हूं। बहुत चांसेस हैं दोस्तों कि आपका ये कस्टमर आपको हां कहेगा। क्यों कहेगा हां? क्योंकि इसे कहीं ना कहीं ये फीलिंग हो रही होगी कि इस पर्टिकुलर सेल्स एग्जीक्यूटिव को कोई जल्दी नहीं है, ये मुझे कुछ तुरंत सामान नहीं बेचना चाहता है, ये एक्चुअली मुझसे बात करके मुझे समझाना चाहता है कि किस तरह से ये मेरी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो दोस्तों, ये 5 स्टेप्स जो मैंने आपको अभी बताए, सबसे पहला नो योर कस्टमर, दूसरा पर्सनलाइजेशन, थर्ड एस्टैब्लिश क्विक रैपो एंड एक्सपर्टीज, चौथा आपको करना है अंडरस्टैंड योर कस्टमर, और पांचवा है मेक अ रिक्वेस्ट। अगर आप ये पांचों स्टेप्स इस तरीके से
इंप्लीमेंट करते हैं, आई एम डेड श्योर कि आप एक बहुत अच्छी सेल्स अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। आगे मैं ऐसी बहुत सी वीडियोस लाने वाला हूं जहां पे आप सेल्स और सेल्स की टेक्निक सीख पाएंगे। तो मुझे मेरे चैनल पे फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और आप जानेंगे किस तरीके से आप सेल्स कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।